ट्रिपल मर्डर केस के कारण धमतरी पिछले दिनों खूब चर्चे में था और आज बीते 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और इन 24 घंटे से पहले दो बड़े कांड हुए हैं। कलयुगी नाती ने अपनी ही नानी को डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि उसने अपनी मां के ऊपर भी हमला किया। और बीती रात 3 नकाबपोश और लूट की वारदात की नीयत से घर में घुसे हुए थे और बुजुर्ग सो रहे थे और उस दौरान इन दोनों के बीच यानी कि उन चारों के बीच में संघर्ष हुआ है। 3 लुटेरे और बुजुर्ग के बीच में काफी संघर्ष हुआ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और धमतरी एक बार फिर से चर्चा में है। ट्रिपल मर्डर केस के कारण धमतरी पिछले दिनों खूब चर्चे में था और आज बीते 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और इन 24 घंटे से पहले दो बड़े कांड हुए हैं। एक धमतरी शहर के बठेना वार्ड में और दूसरा अर्जुनी थाना अंतर्गत एक गांव में 2 लोगों की हत्या हुई है। एक हत्या लुटेरों ने की है। नकाबपोश लुटेरों ने लूट के इरादे से घर पहुंचे और उसके बाद बुजुर्ग की हत्या कर दी और दूसरी हत्या उसके नाती ने की है। अपनी नानी को मार डाला नाती ने, सिर्फ शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो। लगातार पैसों की डिमांड कर रहा था, नानी ने पैसे नहीं दिए तो उसकी लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला। इन दोनों घटना से धमतरी में सनसनी फैल गई है और पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से धमतरी सुर्खियों में है। दोनों घटना क्या है, दोनों मामला क्या है, आपको सिलसिलेवार बताता हूं। सबसे पहले धमतरी इलाके के बठेना वार्ड की घटना बताता हूं। कलयुगी नाती ने अपनी ही नानी को डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि उसने अपनी मां के ऊपर भी हमला किया। गंभीर हालत में दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस घटना से इलाके में पूरे सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी को लोमन ध्रुव अपनी मां पूर्णिमा के साथ बठेना वार्ड में नानी के घर में ही रहता था और जो सोमवार की रात नानी को डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही अपनी मां के ऊपर भी उसने हमला किया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक खर्चा पाने के लिए पैसे की डिमांड कर रहा था और इसी बात को लेकर नानी से विवाद हुआ था और इस दौरान डंडे से पीट पीट कर उसने अपनी नानी की जान ले ली। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले में आप धमतरी के एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्र साहब को सुनेंगे, बठेना वार्ड को लेकर उन्होंने क्या कहा है। अब दूसरी घटना आपको बताता हूं। दूसरी घटना लूट की वारदात को अंजाम देने की नीयत से जो लुटेरे घर में घुसे थे, उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। ये अर्जुनी थाना अंतर्गत ग्राम भानपुरी का है, धमतरी जिले का ही है। और घर में ये जो बुजुर्ग दंपत्ति है जिसकी हत्या हुई है, वो अपने पत्नी के साथ अकेले रहते थे और ऊपर मकान को महिलाओं को किराए में दे रखा था और बीती रात 3 नकाबपोश उनके घर में घुसे और लूट की वारदात की नीयत से घर में घुसे हुए थे और बुजुर्ग सो रहे थे और उस दौरान इन दोनों के बीच यानी कि उन चारों के बीच में संघर्ष हुआ है। 3 लुटेरे और बुजुर्ग के बीच में काफ़ी संघर्ष हुआ और इस दौरान जो नकाबपोश लुटेरे थे उनके हाथों में धारदार हथियार थे, जिससे उन्होंने बुजुर्ग के ऊपर हमला कर दिया। बुजुर्ग का नाम आपको बता देता हूं, कृतराम साहू है। कृतराम साहू ने काफ़ी कोशिश की, उन तीनों लुटेरों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन इन तीनों बदमाशों के पास पहले से हथियार थे, जिससे उन्होंने पीठ और उसके नीचे के हिस्से पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। मौके पर उसकी मौत हो गई। पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और एफएसएनएल, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है। घटनास्थल की तफ्तीश कर रही है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। पुलिस का दावा है कि तीनों बदमाश जल्द ही पकड़े जाएंगे। बहुत सारे सबूत मिले हैं और घटनास्थल से कई ऐसी चीज मिली है जिससे दावा किया है धमतरी पुलिस ने कि आरोपी जल्दी पकड़े जाएंगे। इन दोनों मामलों को लेकर जो भी आगे अपडेट आएगा हम बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीते 24 घंटे में 2 बड़े कांड से धमतरी एक बार फिर से हिल गया है। ट्रिपल मर्डर केस के बारे में आपको मालूम होगा, रायपुर के 3 लड़कों को धमतरी के रहने वाले गुंडे बदमाशों ने मारपीट की थी, उनके ऊपर चाकू से हमला किया था जिससे उन तीनों की मौत हो गई थी। अब उस घटना के बाद ये 2 बड़ी घटना ने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया है। सिटी कोतवाली करते हुए बठेना वार्ड से हमको सूचना मिली थी कि एक महिला को मार दिया गया है, जिस पर हमने हमारे कायम पर विवेचना में लिया था। विवेचना में प्रथम दृष्टया पता चला है कि जो आरोपी है वो उसका अपनी माँ और अपनी नानी दोनों के साथ रहता था और साथ में किसी बात पे आपसी विवाद हुआ
इस विवाद के दौरान उसने डंडे से अपनी नानी को मार दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है, आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। थाना अर्जुनी के अंतर्गत ये अपनी भनपुरी है। भनपुरी चौक में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। वहाँ पे कल रात में बुजुर्ग दंपत्ति शौच वगैरह के लिए या बाहर निकला हुआ था। उसी टाइम 3 व्यक्तियों के द्वारा उनको धारदार हथियार से उनको डराया गया और उस पे वार भी किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। घर से उसने लगभग 5,000 रुपये, एक चांदी का पायल और 5 ग्राम सोने का जो वो होता है बूंद होता है, वो लेकर भागे हुए हैं। आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। शुरू में वो चाकू लेके घुसे हुए थे। 2 ही व्यक्ति थे उस समय, तो उनको चाकू से डराकर उनसे पैसे छीने हैं। अभी प्रथम दृष्टया जो घर में बुजुर्ग महिला थी, उनके द्वारा 3 लोगों का नाम बताया गया। 3 लोगों का नाम बताया गया, 3 लोगों को देखा गया हो करके। अभी अज्ञात है वो। उनके बताए अनुसार जिस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग कर रहे थे, वो आसपास के ही छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग कर रहे थे, मतलब आसपास के ही हो सकते हैं। जिस गांव में घटना, उस गांव में सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिल पाई है, लेकिन आगे हम लोग से जो उस रोड की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।